तो फाइनली विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी के कंट्रोवर्सी का ये मामला कोर्ट में जा चुका है। एक वीडियो से शुरू हुआ ये पूरा किस्सा अब अपने अंतिम चरण पर है। दोनों ही यूट्यूब के दो सबसे बड़े क्रिएटर हैं और अगर दोनों के सब्सक्राइबर्स के नंबर जोड़ दिए जाए तो ये पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश होगा साउथ कोरिया के बाद। सो फाइनली क्या हुआ उस दिन कोर्ट के अंदर, किसने इस केस को डोमिनेट किया और किसके पक्ष में जज साहब ने पूरा फैसला सुनाया। सो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बड़ा बिजनेस संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा और लाइव कोच आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन नहीं? मैं सही हूं तो क्यों हूं और अगर मैं गलत हूं तो क्यों? पहला प्रोसेस है मनी बैक गारंटी में अनकंडीशनल रिफंड हो जाता है। कैश बैक। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी। तो 19 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा ने फरीदाबाद के जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया अगेंस्ट संदीप माहेश्वरी। एंड अब यहाँ पर ध्यान ये दो कि यहाँ पर दो टाइप के कोर्ट केसेस होते हैं। पहला है सिविल कोर्ट और दूसरा है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिनमें केवल पर्सनल मॉनेटरी पैसे रेपुटेशन का लॉस होता है, ना कि आपको कोई चोट पहुंचाई जाती है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल कोर्ट में क्राइम रिलेटेड मामलों पर चर्चा होती है, लाइक मारपीट, असॉल्ट, मर्डर, रेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ ही चुके होंगे। तो संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा के इस केस में विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन वीडियो से उनको और उनके बिजनेसेस के गुडविल यानी कि रेपुटेशन को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और उन वीडियोस में फ्रॉड, स्कैम, स्टॉप विवेक बिंद्रा, स्टॉप स्कैम बिजनेस, स्कैम एक्सपोज, इन वर्ड्स का यूज किया गया है जो कि मेरे रेपुटेशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और इसीलिए संदीप माहेश्वरी से ये कह दीजिए कि आगे से मेरा नाम लेकर कोई भी डिफॉर्मेशन वीडियो ना बनाए। वहीं दूसरी तरफ संदीप माहेश्वरी सर के वकील का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है सभी में इंफॉर्मेशन शेयर करते समय हमने एविडेंसेस के रूप में प्रूफ भी दिए हैं। और साथ ही वकील का एक और इंपॉर्टेंट आरोप था कि विवेक बिंद्रा 50,000 रुपए के इतने महंगे कोर्सेज गरीब स्टूडेंट को बेच रहे हैं और कोर्स खरीदने पर वो बच्चों को कुछ भी नहीं देते, बल्कि कहते हैं आप और बंदों को लेकर आओ, उनको भी कोर्स बेचो। और जो बंदा फिर ये कोर्स खरीदता है अगेन उनके साथ ये साइकिल चलता ही जाता है। इसके साथ ही कुछ और बेसिक बातें भी थी कि हमारा चैनल वर्ल्ड का नंबर 1 नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल है। सारी वीडियो सिंपल और बाइसनेस के साथ बनाई गई थी, किसी का नाम नहीं लिया गया था हमारी वीडियो में। फिर भी विवेक बिंद्रा ने घर पे गुंडे भेजे और इसी के बाद मैंने मैसेज के रूप में सारे कम्युनिटी पोस्ट और वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। सो ये था अब तक का पूरा मुद्दा मामला जो कि कोर्ट में अब तक हुआ है। इन सारे तमाम गवाहों और बयानों को ध्यान में रखते हुए जज साहब ने कार्रवाई सुनाई कि अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 38 के तहत आगे से आप दोनों के द्वारा एक दूसरे पर कोई भी डिफामेटरी वीडियो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आप दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। और यही वजह है कि संदीप माहेश्वरी अपने आने वाले वीडियोस में भी अब डायरेक्टली विवेक बिंद्रा का नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 39 के तहत ये कहा गया है कि जो भी वीडियो संदीप माहेश्वरी द्वारा यूट्यूब पर डाली जा चुकी है उसका निर्णय तो इस केस के रिजल्ट आने के बाद ही होगा। बट अगर संदीप माहेश्वरी इस केस में गलत साबित होते हैं देन उनको अपने दोनों वीडियोस डिलीट करने होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि विवेक बिंद्रा अपने फैक्ट्स और प्रूफ लेकर आए और साबित करे कि उनका बिजनेस बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। वहीं संदीप माहेश्वरी को भी ये कहा गया है कि वो अपने प्रूफ लेकर आए और साबित करे कि वो जो भी बोल रहे हैं वो 100% सही है। सो कोर्ट का फैसला आने तक तो हमें वेट करना होगा। बट इस कोर्ट के फैसले से जो इम्पैक्ट हुआ है कि जो विवेक बिंद्रा चाहते थे कि अब मेरे नाम पर कोई भी डिफामेटरी वीडियो ना आए वो उन्होंने कर दिया है। मतलब ये कोर्ट की कार्रवाई कितने दिन तक भी चले, लेकिन जो काम विवेक बिंद्रा चाह रहे थे कि मेरे नाम की और धज्जियां ना उड़े वो तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये कब तक होगा? एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जहां वो दोषी करार होंगे। तो अब तक कोर्ट की 3 सुनवाई हो चुकी है, 19 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को। अगली तारीख 16 जनवरी को दी गई है जहां दोनों को अपने पूरे सबूत के साथ आने को कहा गया है और जल्द से जल्द ही इस केस का रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा। बट यहाँ पर यह कहना पड़ेगा कि ये कंट्रोवर्सी भी होनी जरूरी थी क्योंकि आज के मोस्ट ऑफ इंडियन यूथ अपने फ्यूचर डिसीजन बिना सोचे समझे इन इन्फ्लुएंसर्स के बेस पर ले लेते हैं और आगे क्या होगा इनकी लाइफ में इन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं होता। और इसीलिए किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की बात बिना सोचे समझे मान लेना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। और वहीं दूसरी तरफ ये टॉपिक आज सोशल मीडिया पे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक बन चुका है। हर बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बना रहा है और उसको मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर इस टॉपिक पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है, चाहे उसके चैनल का ये नीश हो या फिर ना हो। एंड साथ ही फाइनली इस कोर्ट के मामले पर संदीप माहेश्वरी भी एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं कि विवेक बिंद्रा ने मेरे वीडियो को डिलीट करवाने के लिए एक सिविल कोर्ट फाइल किया था। हालांकि मेरे वकील ने जब माननीय कोर्ट के जज साहब
को ये बताया कि मेरी वीडियो एक सच्चाई है, उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला गया है। तो अदालत ने मेरे पक्ष में ही फैसला लिया कि वीडियो डिलीट नहीं होगा जब तक ये केस पेंडिंग है। और पीसफुल एनवायरनमेंट, शांति बनाए रखने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए सख्त मना किया गया है जब तक ये केस पेंडिंग है। #सत्यमेव जयते। सो ये थी अब तक की कोर्ट की अपडेट। अगली तारीख 16 जनवरी को दी गई है, देखते हैं क्या फैसला आता है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और पूरा अपडेट आपको मिला होगा। 16 तारीख के बाद का क्या फैसला आता है उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।